नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। आज कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर बताने वाला हूं, जो कि आपका 2 तारीख को एग्जाम है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, ऐसा पेपर बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जिस तरीके से लास्ट पेपर जो बताया गया विद्यार्थियों, उसी पेपर में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पूछे गए थे। तो इस बार भी आपका हिंदी विषय का जो पेपर लास्ट पेपर रहा है ना, आपके वही प्रश्न बता रहा हूँ, वही पेपर बता रहा हूँ ना, जो आपके एग्जाम में पुट होंगे। ठीक है, अगर आपसे आपकी तैयारी बहुत कम है या नहीं भी है तो भी आप निश्चिंत रहिएगा, आपका जो स्कोर है बहुत शानदार रहेगा बाकी स्टूडेंट की बजाय। बस रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को याद करना है। मैं आपको सारा पेपर है ना वो आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। बस चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो हम आपके शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब ये पेपर हिंदी का कक्षा 10वीं का, ठीक है, सभी प्रश्न बताऊंगा और इम्पोर्टेंट पेपर है आपके एग्जाम में। जो क्वेश्चन है वो यही पूछे जाएंगे। सबसे पहले वो खंड अ में आपको गद्यांश और पद्यांश पूछा जाएगा और उसी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना बहुत आसान है। वैसे आप सभी को पता है, आपने बहुत सारे हल किए होंगे। तो गद्यांश को पढ़ना है 2 से 3 बार, फिर प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे कि देख सकते हो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है इसमें कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लीजिए। देखो, इस पढ़ोगे ना इस गद्यांश को, तभी आपको शीर्षक का पता चलेगा। तो जो इसका शीर्षक है वो शिक्षा का उद्देश्य, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला है दूसरा, शिक्षा मनुष्य को बनाती है। क्या बनाती है? तो मनुष्य को संस्कारबद्ध, स्वाभिमान से जीना और मानवीय गुणों से विभूति। ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मैं इस पैसेज को के अनुसार आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पैसेज को गद्यांश को पढ़ा है। और उसके बाद मनुष्य को प्रकृति के पथ पर अग्रसर करती है ना? कौन करती है? शिक्षा। कौन करती है विद्यार्थियों? शिक्षा है मनुष्य को प्रगति पर। ये हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर आप देख सकते हो, इसके अंदर मिलेगा आपको, है ना? ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखो देखो, यहाँ आ जाएगा जीना, स्वाभिमान, और ये शिक्षा मनुष्य को संस्कारबद्ध कर उससे मानवीय गुणों से विभूषित करती है, साथ ही स्वाभिमान से सीना सिखाने कर मनुष्य को प्रकृति पर अग्रसर करती है। यानी शिक्षा इसका राइट हो जाएगा। ये इसी के अंदर आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो ये हो गया। और इसके बाद ये तीसरा रहेगा विद्यार्थी में, तीसरा शिक्षा का उद्देश्य है वो जीवन जीने की कला है ना, जीवन जीने की कला राइट हो जाएगा। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो पद्यांश है, पद्यांश को पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैंने पढ़ रखा है और मैं सीधे आपको उत्तर दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना। ठीक है, आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, इसको पढ़ना है और फिर प्रश्नों के। जैसे सबसे फर्स्ट प्रश्न दे रखा है, लड़कियां खिलखिलाती हैं। लड़कियां खिलखिलाती हैं तो तेज धूप में, तेज बारिश में, कड़ाके की ठंड में, है ना? देखो, तेज धूप में, तेज बारिश में, है ना, कड़ाके की ठंड में, तो ये सही हो जाएगा ना, 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना? उसके बाद पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला? माँ को संभाला है, किसने संभाला था? तो ये हो जाएगा बेटी ने, बेटी है। तो यहाँ देखो, यहाँ सब इसके आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ही ना, पिता के बाद संभालती है, पिता से मिली दुकान, है ना? तो ये पिता के बाद संभालती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि लड़कियों को दुकान किससे मिली? तो किससे मिली है? पिता से ही मिली है ना, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है उपयुक्त गद्यांश पद्यांश में लड़कियों को बताया गया है। तो विद्यार्थियों, इसमें लड़कियों को बताया खुलकर जीने वाली, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, खुलकर जीने वाली बताया है। तो इस पद्यांश को पढ़ोगे तब आप सारे प्रश्न वो समझ में आ जाएगा। इस तरीके से खंड अ में आपको 2 प्रश्न पूछ जाएंगे, एक तो पद्यांश और एक गद्यांश, तो इसको पढ़ना है, ध्यान दो। ये तो आपके फ्री की नंबर मान लो, क्योंकि बहुत आसान होता है इसको सॉल्यूशन करना। अब खंड ब में हम बात करेंगे, क्या पूछा है? बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है 300 शब्दों में। विद्यार्थी जीवन, खेलकूद, भ्रष्टाचार, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इन तीनों में से किसी एक पर 100% पूछा जाएगा। तो तैयार कर लेना निबंध, आप जरूर तैयार करें। चौथा है, सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेल मैदान की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर समय का रजतनगर बीकानेर निवासी मानते हुए अपने मित्र को शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताते हुए पत्र लिखना है। दोनों में से एक करना है आपको एग्जाम, दोनों तैयार करके जाइएगा। ठीक है, इसी पेपर को आप इग्नोर नहीं करने का। जिस तरीके से बाकी वाले आपने अगर इग्नोर किया था ना, तो नुकसान होगा आपको। तो ये इग्नोर करोगे नुकसान होगा। जो पेपर बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम में पुट होंगे आपके। लास्ट पेपर है, देख लो ढंग से, बढ़िया नंबर आएंगे आपको। ठीक है, हिंदी विषय का जो 2 तारीख को एग्जाम है ना, ये लास्ट पेपर है आपका। तो आराम से ध्यानपूर्वक देखिएगा, पढ़िएगा। अगला है 5वां, अंगदान को प्रोत्साहन देने हेतु विज्ञापन लिखिए। अचार पापड़ की बिक्री होती है, विज्ञापन तैयार नहीं, विज्ञापन तैयार करना है 25 से 30 शब्दों में, है ना। 4 नंबर आपको मिल जाएंगे इससे। ये हो गया। उसके बाद खंड समय ग्रामर सर, व्याकरण आ जाएगी, व्याकरण से रिलेटेड होंगे। और देखिएगा किस तरीके से कौन से प्रश्न आएंगे आपके व्याकरण से रिलेटेड। छठे प्रश्न में सबसे पहला है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? औपचारिक में प्रत्यय है विद्यार्थियों, औपचारिक
प्रत्यय पीछे जोड़ते हैं तो इक, इसका राइट हो जाएगा। सप्तऋषि में शब्द में समास है, कौन सा है सप्तऋषि में समास? देखो विद्यार्थियों सप्तम में दूसरे में है ना, सो ऑप्शन अभिवी भाव राइट है ना, अभिवी भाव। बड़भागी किससे कहा गया है? बड़भागी, ये ना बड़भागी किसे कहा गया है? उद्भव को, है ना, उद्भव को इसका राइट हो जाएगा। रे नर्प बालक कालबस बोलत पंक्ति में नर्प बालक किसे कहा गया है? तो इसमें पंक्ति में नर्प बालक है लक्ष्मण को कहा गया है ना। और आभा शब्द का अर्थ है, आभा का मतलब हो गया है, क्या हो जाएगा विद्यार्थी? आभा का चमक, है ना, चमक इसका राइट हो जाएगा चौथे पांचवे का आभा शब्द का। छठा है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक है। नेताजी का चश्मा है पाठ के लेखक कौन है विद्यार्थियों? तो इसके लेखक है संवेम प्रकाश, संवेम प्रकाश इसका राइट हो जाएगा। संगति के लिए उत्साह किसने दिखाया? नहीं दिखाया। संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया? तो इसमें नाना नवाब साहब ने, किसने? नवाब साहब राइट हो जाएगा। और मनु भंडारी कितने भाई बहनों में से सबसे छोटी थी? तो 2 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। और मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ के लेखक हैं वो अज्ञेय हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक अज्ञेय, है ना। इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चन है ना वो हो जाएंगे जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जरूर लीजिएगा, ओके। देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे ना उसका जो पेपर है यहीं पर अपलोड करूंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अच्छे नंबर आएंगे आपको। चैनल से जुड़े रहिए, अब लगातार जुड़े रहिए चैनल से, ठीक है। अब हम बात करेंगे 7वें प्रश्न में खाली जगह रिक्त स्थान करने हैं। सबसे पहले पूछा क्या है? रमेश शब्द संज्ञा है, तो रमेश शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक यहाँ राइट आ जाएगा। और वह जा रहा है रेखांकित शब्द सर्वनाम है, वह जा रहा है, इसमें रेखांकित वह कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, है ना, वह जा रहा है, वह निश्चय है, वह जा रहा है। कोयल मीठी मीठा गाती है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? विशेषण गुणवाचक है, ठीक है, उनको गुणों के बारे में बताया है। इसमें गुणवाचक विशेषण है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, है ना, कर्म हो तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस तरीके से ये खाली जगह होगी। और 8वें प्रश्न में भी आपको गद्यांश दिएगा, ये पठित गद्यांश होगा, यानी मतलब आपके यूनिट में शॉर्ट पार्ट निकाला जाएगा, उसमें से आपको ये उसके में से आपको प्रश्नों के पढ़कर उत्तर देने हैं। बिल्कुल आसान है, जिस तरीके से हमने सबसे फर्स्ट में कहा था ना किस तरीके से करना है वैसे ही करना है। ये अथवा में दिया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये पद्यांश भी दिया जाएगा, ये भी पठित होगा, है ना, आपने पहले पढ़ रखा है अपने किताब पाठ जो पाठ में से यूनिट में से, है ना। तो इस तरीके से ये भी हो गया। 9वें प्रश्न में भी आपको इस तरीके से करना है। और 10वें प्रश्न में आपकी उत्तर सीमा 40 शब्दों की और ये आपके यूनिट में से आएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब इसे कह रहा हूँ, ये मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपके सारे स्क्रीनशॉट लेना है। और किताब जो भी आपके पास मटेरियल है, पासबुक है, किताब है, उसके द्वारा आप इसे सारे प्रश्नों को याद करके ही जाइएगा। एग्जाम में ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम 2 तारीख को है, ये लास्ट एग्जाम है, अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका, वैसे आप तैयार करके जाइएगा। 11वां है लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, निबंधात्मक टाइप के होंगे, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है। 12वें में भी आपको किसी एक रचनाकार का परिचय लिखना है, जैसे मंगलेश डबराल है, यशपाल, 100 शब्दों में इनका परिचय लिखना है, ठीक है। दोनों का जरूर तैयार करके जाइए। और लास्ट जो प्रश्न है, अब बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए। यार मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक की कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। ये आपका कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर हो गया, पूरा बता दिया। और जो नहीं बताया ना क्वेश्चन आपको विद्यार्थियों आंसर नहीं बताया जिसके, उसको तैयार करके ही जाना। जो लास्ट में ये आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले ले पूरा, ठीक है। तो ये आपका पूरा हिंदी विषय का पेपर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं हम अगले जो आपके जो पेपर होंगे, बोर्ड एग्जाम होंगे, आपको पेपर उपलब्ध कराएंगे। तो चलते हैं।